और इसका अगर आपको याद हो तो एक मेरे बच्चे हमारा पार्ट नंबर 6 भी रहता है और एक होगा पार्ट नंबर 9। एक मेरे बच्चे पार्ट नंबर इसका 6 और एक मेरे बच्चे पार्ट नंबर 9। लेकिन मैं पहले जाऊंगा ये पार्ट नंबर 9 की तरफ, फिर मेरे बच्चे मैं आता हूं पार्ट नंबर 6 की तरफ। अब लिखेंगे कि y इक्वल 5। आप लोगों को पता लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया हुआ कि आप लोग मेरे बच्चे इसकी क्या निकालें, फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम मेरे बच्चे एक्सट्रीम वैल्यूज से मुराद है कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालें। जबकि हमारा y गिवन है इट इज 5 प्लस 3x माइनस एक्स क्यूबिक। मेरे बच्चे आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि यू हैव टू परफॉर्म 3 स्टेप्स। आप लिखे मेहरबानी करके स्टेप नंबर 1। मेरे बच्चे स्टेप नंबर 1 जिसके अंदर आप लोगों को पता कि हम लोग इसका ये पहला डेरिवेटिव निकालते हैं। आप लोग मेहरबानी करके y लिखें जो कि है 5 प्लस 3x माइनस एक्स क्यूबिक। ये मुझे बताएं कि पहला डेरिवेटिव निकालने के लिए आप मेरे बच्चे इसका डेरिवेटिव लेंगे। आप लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि जो हमारा पहला स्टेप होता है ना वो ये होता है कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। आप मेरे बच्चे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स बट विद रिस्पेक्ट टू x। याद रखना y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, 5 इज अलोन कांस्टेंट, इस डेरिवेटिव विल बी 0। याद रखना मेरे बच्चे इस 3x, अच्छा ये जो होता है ना 3x, इसमें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे का वैसे, x का डेरिवेटिव 1, x क्यूबिक का मेरे बच्चे डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। इसका मतलब है कि आपका जो पहला डेरिवेटिव निकल आया वो कैसा आ गया, इट इज 3 माइनस 3x स्क्वायर। बस हमारा मेरे बच्चे स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होगी। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स स्टेप नंबर 2। लिखेंगे स्टेप 2। आप इतने अच्छे बच्चे हैं, आपको पता कि स्टेप 2 के अंदर आप ये dy और dx को 0 के बराबर करते हैं। अच्छा तो इसका मतलब है dy और dx की वैल्यू को 0 के बराबर, 3 मनफी 3x स्क्वायर इक्वल 0, मतलब 3 इक्वल 3x स्क्वायर। यहां से मेरे बच्चे में x स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा जो कि 1 बन जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे मुझे x चाहिए, तो आप ऐसे कर लो, इधर भी स्क्वायर रूट ले लो, इधर भी स्क्वायर रूट। ख्याल करना x विल बी प्लस माइनस 1। अच्छा आपने ये ख्याल करना है कि एक आपकी वैल्यू प्लस 1 है, एक माइनस 1 है। मकसद दोनों के लिए प्रोसीजर अलग अलग करके करना है। प्लस 1 के लिए अलग करना है, माइनस 1 के लिए अलग करना है। मेरे बच्चे मेरे 2 स्टेप हो गए। स्टेप 1 आपने पहला डेरिवेटिव निकाला, दूसरे स्टेप के अंदर dy और dx को 0 के बराबर पुट करके वैल्यू x की निकाल ली। अब लिखेंगे स्टेप 3, और स्टेप 3 में आपको पता कि आप लोग मेरे बच्चे डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, लेकिन आप मेहरबानी करके पहला डेरिवेटिव दोबारा लिखें ताकि मैं इसका डबल डेरिवेटिव निकालूं। ये इसके लिए मैं ये लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग अगेन, बट यू नो वेरी वेल विद रिस्पेक्ट टू x। तो याद रखना मेरे बच्चे अगर ये है ना dy ओवर dx, तो इसका डेरिवेटिव होता है d2y ओवर dx स्क्वायर। 3 इज अलोन कांस्टेंट, इस डेरिवेटिव विल बी 0। अच्छा याद रखना -3 मेरे बच्चे मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे का वैसे, x स्क्वायर है द डेरिवेटिव 2x। इसका मतलब है आप ये लिख सकते हैं कि आपका जो डबल डेरिवेटिव है वो निकल आया -6x। इसके अंदर पहले x की वैल्यू +1 पुट करते हैं, दोनों को अलग अलग करके पुट करना है। पहले मेरे बच्चे +1 पुट करते हैं, तो आप लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1,
लेकिन किस में, इन डबल डेरिवेटिव में। तो ये मुझे बताएं, इसके अंदर +1 पुट करें डबल डेरिवेटिव के अंदर, अगर ये पुट करोगे तो ये बन जाएगा d2y/dx² -6 × 1, इसका मतलब है ये -6 विच इज लेस देन 0। और आप इतने अच्छे बच्चे हैं, अगर मेरे बच्चे डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 हो तो आप कहते हैं गिवन फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x = 1। तो नीचे लिखे सो गिवन फंक्शन हैज मैक्स वैल्यू डी कहां पर, एट x = 1। अच्छा मेरे बच्चे, आप लोगों ने यूं करना है कि फिर वो मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल के देनी है। आप ये x = 1 पुट कर दो y में, ताकि आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए। तो हम कैसे लिखेंगे, पुट x = 1 लेकिन किस में, इन y। तो मेरे बच्चे आपका y आ जाएगा 5 + 3 × 1 - 1 क्यूबिक। इसका मतलब y विल बी 5 + 3 - 1, इट विल बी 7। सो यू गॉट फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन आप लोगों ने ये प्रोसीजर किया +1 के लिए, अब मेरे बच्चे सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे -1 के लिए। हम डबल डेरिवेटिव दोबारा लिखते हैं। डबल डेरिवेटिव के अंदर अब x की जगह -1 पुट करेंगे, और अगर -1 पुट करने से जब आप पॉजिटिव आता है तो कहोगे गिवन फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट x = -1। फिर x = -1 y में पुट करके फंक्शन की मिनिमम वैल्यू भी निकाल देंगे। ओके लेट्स स्टार्ट। हम पूरा प्रोसीजर दोबारा करेंगे। बेशक ये डबल डेरिवेटिव दोबारा लिख लें, ये लिख के आप लिखें पुट x = -1 किस में, इन डबल डेरिवेटिव। प्रीवियसली +1 पुट किया था, अब -1 कर लो, कोई बात। तो ये मुझे बताएं कि जब ये मैं इधर करूंगा तो ये बन जाएगा d2y/dx² -6 × -1। अच्छा ये मेरे बच्चे जब आप +6 आ जाएगा, और याद रखना अगर ये +6 आएगा विच इज ग्रेटर देन 0, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। अच्छा अब ये मुझे बताएं, नीचे लिखेंगे सो गिवन फंक्शन हैज, जी कौन सी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कहां पर, एट x = -। अच्छा फिर मेहरबानी करके x = -1 उधर पुट करो। आप लिखेंगे पुट x = -1 लेकिन किस में, इन y में। तो आपका y आ जाएगा 5 + 3 × -1 माइनस, और यहां पर -1 का क्यूबिक, 5 - 3 माइनस इंटू -1। तो y = 5 - 3 + का 1, तो इट विल बी 3। बस ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। ओके आपको शायद इसका इंतजार होगा कि हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 करने लगे, और नोट करना इट्स पार्ट नंबर 6। मेहरबानी करके इसके साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखें, लेकिन ये अगर पेपर में आएगा तो फिर लॉन्ग में आएगा, तंग भी करता है आप। y equal it is 2x cubic minus 2x square minus 36x and plus 3। मेरे बच्चे आपको पता कि अगर एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है तो आप लोगों ने कितने स्टेप करने होते हैं, 3 लिखेंगे। पहले मेरे बच्चे स्टेप नंबर 1, और आपको अच्छे तरीके से पता कि पहले स्टेप के अंदर आप मेरे बच्चे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। अच्छा आप लोग यूं करें कि अपना y लिखें, जो कि हमें पता 2x क्यूबिक माइनस 2x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 3। तो मेहरबानी करके इसका डेरिवेटिव भी लें। आप लिखेंगे ये जी डिफरेंशिएटिंग कैसे, बोथ साइड्स, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के। याद रखना y का dy/dx 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे का वैसे।
एक्स क्यूबिक, याद रखना मेरे बच्चे, एक्स क्यूबिक का मेरे बच्चे डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे का वैसे, एक्स स्क्वायर हैज अ डेरिवेटिव 2x, 36 मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे का वैसे, x का 1, 3 इज अलोन कांस्टेंट, इस डेरिवेटिव विल बी 0। इसका मतलब आपका जो पहला डेरिवेटिव निकल आया, इट विल बी 6x स्क्वायर, 2 विल बी 4 माइनस 3। ये रही हमारा स्टेप नंबर 1 हो। इट इज स्टेप नंबर 2, जिसके अंदर आप लोग मेरे बच्चे ये जो dy और dx है इसको 0 के बराबर करते हैं। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू को 0 के बराबर करोगे, मतलब 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 36 इक्वल 0। मेरा एक मशवरा है, इसके अंदर से 2 कॉमन ले लें, हल करना आसान नहीं होगा। इसके अंदर से मेरे बच्चे 2 कॉमन ले लें, तो यहां पर चीज रह जाती है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 18 इक्वल 0। ये मुझे बताएं कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 18 इक्वल 0। इसका ए और करें 3 के बराबर है, इसका b माइनस 2 के बराबर है, इसका c माइनस 18। मकसद है कि इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि शायद फैक्टर बन नहीं सकते। तो x की वैल्यू निकलेगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट डिवाइडेड बाई 2 है। इधर पुट कर दें माइनस, यहां पर मेरे बच्चे b की अपनी वैल्यू माइनस 2 है, इट विल बी माइनस 2, फिर प्लस मनफी, अच्छा माइनस 2 बी स्क्वायर मतलब माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4ac, a is 3, c is minus 18 but divided by 2a, you know a is 3। अच्छा अब यहां पर क्या होगा, माइनस माइनस विल बी प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर विल बी 4 प्लस 4 3 विल बी 12, 12 18 आर 216 but divided by 3 2 will be 6, 2 plus मनफी it will be 220, its square root divided by 6। अच्छा आप मेरे बच्चे याद रखना, ये जो 220 है आप इसको कैसे करके लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 55 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 6। लेकिन जो 4 का स्क्वायर रूट है वो मेरे बच्चे 2 बन जाता है, तो आपका जो x निकलेगा 2 प्लस माइनस 2 इंटू 55 स्क्वायर रूट बट डिवाइडेड बाय 6, ऊपर से 2 कॉमन ले लें, 1 प्लस मनफी 55 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 6, दिस कैन बी कैंसल, तो ये रह जाता है 1 प्लस मनफी 55 अंडर रूट बट डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब है x की एक वैल्यू नहीं 2 निकल रही। ख्याल कर लीजिएगा, एक मेरे बच्चे ये जी प्लस के साथ 1 प्लस 55 स्क्वायर रूट ओवर 3, एक मेरे बच्चे ये माइनस के साथ 1 माइनस 55 अंडर रूट ओवर 3। आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता कि जब x निकल आए तो हम उसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, डबल डेरिवेटिव के अंदर ये x पुट करके पता लगाते हैं कि किसके लिए मैक्सिमम है किसके लिए मिनिमम। ओके, इट मींस आप लोग मेहरबानी करके पहला डेरिवेटिव दोबारा लिखें, जो कि है 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 36। हम लोग इसका मेरे बच्चे डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, तो यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन बट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx का डेरिवेटिव याद रखना d2y ओवर dx स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे का वैसे, तो याद रखना ये जो x स्क्वायर होता है ना इसका डेरिवेटिव होता है 2x माइनस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे का वैसे, x का डेरिवेटिव 1, 36 इज अलोन कांस्टेंट, इस डेरिवेटिव विल बी 0। इसका मतलब ये हुआ कि आपका मेरे बच्चे ये जो सेकंड डेरिवेटिव निकल आया, इट विल बी 6 2 विल बी 12x माइनस 4। अच्छा इसके अंदर पहले ये प्लस वाली वैल्यू पुट करें, देखते हैं कि पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। अब हम यूं करते हैं, लिखेंगे पुट
x इक्वल टू 1 प्लस 55 स्क्वायर अंडर रूट ओवर 3, किस में? इन डबल डेरिवेटिव। अच्छा ये मुझे बताइए कि जब मेरे बच्चे ये इधर पुट करोगे तो आपका डबल डेरिवेटिव कैसा आ जाएगा? 12 एक्स की जगह ये चीज पुट होगी, मतलब 1 प्लस 55 स्क्वायर रूट ओवर 3 और -4। अच्छा ये कैंसिल भी हो सकता है, 3 4 और 12। और फिर बेशक मेरे बच्चे आप लोग ऐसे करो कि ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। 4 को मल्टीप्लाई करवाओगे तो 4 1 और 4, फिर 4 इंटू 55 स्क्वायर रूट -4। इस +4 एंड -4 विल बी कैंसिल। अब मेरे बच्चे अगर आप यहां पर गौर करें तो जो आपका डबल डेरिवेटिव है वो निकल आया 4 इंटू 55 स्क्वायर रूट, जो कि पॉजिटिव है। और अगर ये पॉजिटिव है तो आप कहोगे गिवन फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट दिस एक्स। तो मेरे बच्चे अभी आप वो फिक्रा लिखें। सो गिवन फंक्शन हैज दी मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1 प्लस 55 स्क्वायर रूट ओवर 3। अच्छा अब वो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक्स हम उधर वाई में पुट करते हैं। तो अब आप लिखेंगे कि ये वाला एक्स पुट एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 55 स्क्वायर रूट ओवर 3, लेकिन ये किस में? इन वाई। तो आपका वाई कैसा आ जाएगा? गौर करिएगा, वहां पर मेरे बच्चे इस 2 एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 1 प्लस 55 स्क्वायर रूट ओवर 3 इस क्यूबिक -2 इसका एक्स स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 55 स्क्वायर रूट ओवर 3 इस स्क्वायर -36, फिर एक्स। एक्स आप लोगों को याद होगा ये वाला आ रहा है, कौन सा वाला? 1 प्लस 55 स्क्वायर रूट ओवर 3, यानी +3। ये वाला काम थोड़ा मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं, आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर के ऊपर भी कर सकते हैं। ये करके प्लस करके 3 क्यूब ले रहे मल्टीप्लाई में, ये करके वो जो भी चीज निकलेगी, दिल करे तो वैसे a प्लस बी क्यूबिक खोल लें, ये क्यूबिक ये स्केयर खोल लें, जैसे दिल करे। जो भी चीज निकलेगी वो आपके फंक्शन की वैल्यू होगी, और वो कौन सी वैल्यू होगी? मिनिमम वैल्यू, जो आप लोगों ने करना है। लेकिन याद रखना ये प्रोसीजर अभी मैंने x इज इक्वल टू प्लस के लिए किया, 1 प्लस 55। अगर आपको याद हो तो एक x की वैल्यू माइनस वाली भी निकली हुई है, 1 माइनस 55 स्क्वायर रूट ओवर 3। डबल डेरिवेटिव दोबारा लिखें, सेम प्रोसीजर दोबारा करते हैं। डबल डेरिवेटिव दोबारा लिखें। डबल डेरिवेटिव आपका था, इट वॉज 12x -4। और मेरे बच्चे अब इसमें अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ये वैल्यू पुट करनी, पुट x इक्वल टू 1 माइनस 55 स्क्वायर रूट ओवर 3, ये किस में? इन ये इसी में डबल डेरिवेटिव। तो याद रखना आपका जो डबल डेरिवेटिव बन जाएगा 12, और ये 1 माइनस 55 स्क्वायर रूट ओवर 3 एंड इट्स -4, 3 4 और 12। अगर मेरे बच्चे मैं ये 4 अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं तो इट विल बी 4 माइनस 455 स्क्वायर रूट, और ये -4, दिस एंड दिस कैन बी कैंसल, -4 इंटू 55 स्क्वायर रूट। अच्छा आपका जो अब डबल डेरिवेटिव निकला है वो मेरे बच्चे नेगेटिव निकले। इसका मतलब ये हुआ कि इस x के लिए गिवन फंक्शन है द मैक्सिमम। तो हम नीचे लिखेंगे सो गिवन फंक्शन हैज दी कौन सी वैल्यू? मैक्स वैल्यू, लेकिन कहां पर? एट एक्स इक्वल टू 1 माइनस 55 स्क्वायर रूट ओवर 3। फिर मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल दो। तो आप क्या काम करोगे?
ये वाला जो x है ये मेरे बच्चे पुट करोगे किस में, इन y। तो अगर आपको याद हो तो जो आपका y था y इक्वल टू इंटू एक्स क्यूबिक, तो मतलब यहां पर आ जाएगा 1 माइनस 55 स्क्वायर अंडर रूट ओवर 3 इस क्यूबिक, फिर -2, फिर है एक्स स्क्वायर। तो x मेरे बच्चे आपका है 1 माइनस 55 स्क्वायर अंडर रूट ओवर 3 इस स्क्वायर -36, x की जगह आ जाएगा 1 माइनस 55 अंडर रूट ओवर 3 एंड से +3। याद रखना आप लोगों का ये भी काम दिल करे वैसे कर लें, दिल करे कैलकुलेटर के ऊपर कर लें, लेकिन ये जो y की वैल्यू निकलेगी ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, ये मेरे बच्चे फंक्शन की मैक्स वैल्यू। इसका मतलब है आप लोगों ने इस सवाल के अंदर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल ली और मिनिमम भी निकाल ली, और आपने ये भी बता दिया कि 1 माइनस अंडर रूट 55 ओवर 3 पे मैक्सिमम है, 1 प्लस अंडर रूट 55 ओवर 3 पे मिनिमम। इससे अगले हम क्वेश्चन शुरू करेंगे जो कि लॉन्ग से बड़े इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 3, 4, 5। काफी इम्कानात होते हैं कि वो पेपर में लॉन्ग में आते हैं, 3, 4 और 5। जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है वो शॉर्ट में आता है ऑब्जेक्टिव में।